स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 18 सितंबर 2020 शुक्रवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के वीडियो में कई तरह की ऐसी काम की खबरें आ चुकी हैं जिन्हें जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सभी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और सिलेक्ट करके लाई गई है। बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी काम की खबर आ रही है। पैसे निकालने के नियम को लेकर अपडेट हुआ है। SBI बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए बड़ा अपडेट आया है। ATM से जुड़ी बड़ी खबर, कृषि बिल को लेकर भी बड़ी खबर जानेंगे। फेसबुक की ओर से दो बड़ी खुशखबर निकल कर आ रही है। साथ ही जानेंगे KYC को लेकर, यानी नो यूर कस्टमर को लेकर नई सुविधा आई है। अब घर बैठे ही KYC प्रोसेस पूरी कर पाएंगे। सरकार की ओर से आर्थिक मदद को लेकर बड़ी खबर आ रही है। सरकार की ओर से नए ऐप का ऐलान किया गया है और इस ऐप से आपको घर बैठे ही कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। RBI की ओर से नए नियम, सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर आई है। विवाह करने वालों के लिए बड़ी काम की खबर, स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए भी बड़ी खुश खबर और काम की खबर आई है। करंट अफेयर्स टुडे के तहत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां जानेंगे। आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। किसान भाइयों के लिए भी बड़ी काम की खबरें, रेल यात्रियों के लिए बड़ी काम की खबर आई है। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से यानी सरकारी नौकरी से जुड़ी बड़ी खबरें जानेंगे। आचार संहिता को लेकर बड़ी खबर आ रही है। और हाँ दोस्तों, इन तमाम बड़ी खबरों के अलावा भी अलग अलग राज्यों से आई हुई बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड काम की खबरों का अपडेट है। तो ऐसे में आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिएगा। बीच में इस वीडियो को बंद मत करिए ताकि आपको पूरी खबरें और अपडेट मिल पाएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के एक प्यार से लाइक और शेयर के बटन के साथ, क्योंकि दोस्तों हमारी टीम की मेहनत और उत्साहवर्धन के लिए आप लोगों का लाइक आना बहुत ही जरूरी है। आप लोगों की लाइक की वजह से ही हम अच्छी खबरें आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब किए चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। वेदर न्यूज टुडे, यानी आज का मौसम कैसा रहेगा। संपूर्ण भारत का 18 सितंबर 2020 का मौसम पूर्वानुमान कैसा रहेगा, तो आइए जान लेते हैं। अगले 24 घंटों के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय के कुछ इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, कोंकण और गोवा के कुछ इलाके, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र और बिहार के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। इन भागों में एक दो स्थानों पर कुछ समय के लिए भारी बरसात भी हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके, तेलंगाना, लक्षद्वीप, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं आपको बता दें, उड़ीसा, गंगे, पश्चिम बंगाल, विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात के कुछ इलाके और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं हल्की बारिश होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। मौसम की जानकारी के बाद दोस्तों जान लेते हैं वायरस को लेकर देश और दुनिया में क्या अपडेट चल रहा है। सबसे पहले भारत की बात कर लेते हैं। भारत में बीते 24 घंटे में वायरस के 96,729 मामले मिले हैं और ऐसे में संक्रमित लोगों की कुल संख्या हमारे देश में 52,12,623 हो गई है। इस वायरस से हमारे देश में अब तक 84,465 लोगों की जान जा चुकी है। एक्टिव केस 10,19,972 है। साथ ही दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 11,45,840 पर पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 24,619 नए मामले सामने आए हैं। वही बात कर लेते हैं राजधानी दिल्ली को लेकर। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में वायरस के 4,432 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी दिल्ली में संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 2,34,701 हो गई है। दिल्ली में इस वायरस से अब तक 4,877 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या 31,721 है। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं वायरस को लेकर दुनिया भर में क्या अपडेट चल रहा है। दुनिया में 24 घंटे में 2,12,695 नए मामले सामने आए हैं। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 3,02,39,812 हो चुकी है। मौसम और वायरस की खबरों के अपडेट के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं बड़ी खबरों की ओर। पहली बड़ी खबर आ रही है फ्लिपकार्ट की बिग सेविंग डे सेल को लेकर। जी हाँ दोस्तों, इस सेल की शुरुआत आज यानी 18 सितंबर से होने जा रही है और ये सेल 20 सितंबर तक जारी रहेगी। मतलब दोस्तों 18 सितंबर से 20 सितंबर के बीच आप फ्लिपकार्ट पर बम्पर डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप भी ऑनलाइन परचेजिंग या शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको ये फायदा मिल सकता है। अच्छा, बड़ी खबर SBI बैंक के ATM कार्ड को लेकर आई है। आज यानी 18 सितंबर से कैश निकालने का जो नियम है उसमें बदलाव हो रहा है। मतलब दोस्तों, अब SBI के ATM से 10,000 रुपए या इससे अधिक राशि निकालने पर दिन में भी OTP की जरूरत होगी। मतलब दोस्तों, बैंक ने OTP बेस्ड ATM विड्रॉल सुविधा को 24/7 लागू करने का फैसला किया है। SBI के 6.6 करोड़ से ज्यादा ग्राहक मोबाइल बैंकिंग और ATM का इस्तेमाल करते हैं। लॉकडाउन के दौरान ATM फ्रॉड के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिली और इसी को ध्यान में रखते हुए SBI बैंक ने OTP बेस्ड ATM कैश विड्रॉल सुविधा को 24 घंटे और 7 दिन लागू करने का फैसला किया है। और इस तरह की जो सुविधा है वो देश भर के सभी SBI ATM पर 18 सितंबर से लागू हो जाएगी। मतलब अगर आप ATM से 10,000 रुपए या इससे ज्यादा निकालेंगे तो आपको OTP डालना होगा, उसके बाद ही SBI के ATM से पैसे निकाल पाएंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है। दोनों किसान बिल लोकसभा में पास हो गए हैं। किसानों से जुड़े 2 बिल लोकसभा में पास हुए हैं। लोकसभा में इसे लेकर वोटिंग हुई। वोटिंग से पहले कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने वॉकआउट कर दिया। आपको बता दें, इन विधेयकों का किसान बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। पंजाब,
पंजाब हरियाणा में किसान बड़े पैमाने पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन विधेयकों को वापस ले जाने की मांग की जा रही है। वहीं आपको बता दें, इन विधेयकों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक दिन पहले कहा था कि किसानों से संबंधित जिन 3 विधेयकों को केंद्र सरकार संसद में लेकर आई है वे बहुत ही क्रांतिकारी हैं और ये बिल जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाले हैं और इससे किसानों की तस्वीर बदलने वाली है। साथ ही आपको बता दें, इन बिल को लेकर पीएम मोदी जी ने भी बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने कहा है कि किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। भारी विरोध के बीच कृषि से संबंधित 2 बिल लोकसभा में पास हो गए और बिल को मंजूरी मिलने के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि कुछ शक्तियां इसको लेकर भ्रमित करने में जुटी हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए अवसर मिलेंगे, जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा। वहीं आपको बता दें, इस बिल से जुड़ी बड़ी खबर में केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का इस्तीफा। शिरोमणि अकाली दल की नेता और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। बड़ी खबर, फेसबुक ने लॉन्च किया VR हेडसेट। और हाँ दोस्तों, साथ ही कंपनी ने स्मार्ट ग्लास लॉन्च का भी ऐलान किया है। फेसबुक कनेक्ट इवेंट के दौरान कंपनी ने कई नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। अगले साल मार्केट में स्मार्ट ग्लास लॉन्च किया जाएगा और साथ ही फेसबुक कनेक्ट VR इवेंट में कंपनी ने AR बेस्ड स्मार्ट ग्लास का भी ऐलान किया है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, HDFC बैंक ने लॉन्च किया वीडियो KYC की सुविधा। अब घर बैठे ही कर पाएंगे पूरी प्रोसेस। HDFC बैंक ने वीडियो KYC यानी नो योर कस्टमर सुविधा लॉन्च की है। पायलट प्रोजेक्ट के सफल होने के बाद HDFC बैंक ने गुरुवार को वैकल्पिक तरीके के रूप में सहमति आधारित वीडियो KYC सुविधा की शुरुआत की है। अभी इस सुविधा का इस्तेमाल बचत खाते और कॉर्पोरेट सैलरी अकाउंट और पर्सनल लोन लेने वाले लोग कर पाएंगे। बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से अन्य उत्पादों के लिए भी रोल आउट किया जाएगा। मतलब दोस्तों, वीडियो KYC को उपलब्ध कराने में एजाइल पोर्ट्स का अहम रोल है, जिसमें ब्रांच बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग और रिटेल एसेट्स की टीमें शामिल हैं। और RBI के निर्देशों के अनुसार वीडियो KYC पहले जैसे KYC के बराबर है और ये सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्य दिवसों पर उपलब्ध है और इसके जरिए कोई भी ग्राहक घर बैठे वीडियो के जरिए KYC पूरी कर सकता है और कुछ ही मिनटों में HDFC बैंक में सभी KYC खाते खोल सकते हैं। अच्छा, बड़ी खबर अपडेट आई है। मिट्टी के बर्तन बनाने और मधुमक्खी पालने वालों के लिए अच्छी खबर आ रही है। सरकार इनकी मदद करेगी। सूक्ष्म, लघु और मध्यम यानी MSME मंत्रालय ने गुरुवार को कहा है कि उसने मिट्टी के बर्तनों को बनाने और मधुमक्खी पालन जैसी 2 गतिविधियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं और इसमें कहा गया है कि मिट्टी के बर्तन बनाने की गतिविधि के लिए सरकार मिट्टी के बर्तनों को बनाने के चक्के, मिट्टी को गूंथने और उसे बेहतर बनाने के उपकरणों में सहायता देगी। सरकार स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पारंपरिक कुम्हारों के लिए व्हील पॉटरी प्रशिक्षण भी देगी। साथ ही मधुमक्खी पालन गतिविधि के लिए सरकार मधुमक्खी बक्से और उपकरण किटों की सहायता प्रदान करेगी और इस योजना के तहत मधुमक्खी कॉलोनियों के साथ मधुमक्खी के बक्से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान जिलों में प्रवासी श्रमिकों को भी वितरित किए जाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर देख पा रहे हैं, दिल्ली को लेकर आई है। IGI एयरपोर्ट पर शुरू हुआ देश का पहला चार्टर्ड प्लेन टर्मिनल। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गुरुवार को प्राइवेट जेट के उड़ान के लिए विशेष टर्मिनल की शुरुआत हो गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी ने इसका उद्घाटन किया। प्राइवेट जेट एविएशन टर्मिनल शुरू हो चुका है और ये टर्मिनल पूरी तरह से बिजनेस फ्लाइट्स के लिए डेडिकेटेड होगा। 55,000 स्क्वायर फीट में ये बनकर तैयार हुआ और इसकी लागत 150 करोड़ रुपए। अच्छा, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, 86 साल का इंतजार खत्म हुआ। बिहार वासियों को पीएम मोदी आज देंगे कोसी महासेतु की एक और बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 18 सितंबर को 516 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित कोसी महासेतु का उद्घाटन करेंगे। साथ ही सुपौल के सरायगढ़ से आसनपुर कुपहा के बीच ट्रेन भी रवाना करेंगे। अच्छा, बड़ी खबर आई है, चीन की इस वेबसाइट को भारत सरकार ने किया ब्लॉक, नहीं कर पाएंगे एक्सेस। केंद्र सरकार ने चीन की नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स इसकी अंग्रेजी वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। हालांकि इस बीच चीन से संचालित की जाने वाली ग्लोबल टाइम्स और सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ को भी एक्सेस किया जा सकता है। टेलीकॉम विभाग ने चीन की नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की अंग्रेजी वेबसाइट को भारत में बैन कर दिया है। केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चल रहे तनाव के बीच लिया गया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, मरीजों को राहत, सरकार ने बढ़ाई घुटना प्रत्यारोपण की शुल्क की समय सीमा। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी NPPA ने घुटना प्रत्यारोपण के शुल्क की अधिकतम सीमा 14 सितंबर 2021 तक के लिए बढ़ा दी है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय ने गुरुवार को इस तरह की जानकारी दी है। बड़ी खबर, कारोबार की सहूलियत, सभी प्रकार के निवेश प्रस्तावों को एक ही जगह मिलेगी मंजूरी। सिंगल विंडो सिस्टम बना रही है मोदी सरकार। पीयूष गोयल जी ने इस तरह की बात कही है। उद्योग की सभी प्रकार की मंजूरियों के लिए सरकार एक सिंगल विंडो सिस्टम बनाने पर काम कर रही है। ये बात बुधवार को संसद में कही गई थी। मतलब सिंगल विंडो सिस्टम केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों और राज्यों के क्लियरेंस सिस्टम को एक जगह जोड़ेगा। सिंगल विंडो सिस्टम एक नेशनल पोर्टल होगा जिस पर सभी विभागों और राज्यों के लिए एक ही फॉर्म होगा। बड़ी खबर आ रही है, कार को लेकर, कार ऑनलाइन शॉप को लेकर अपडेट है। अब घर बैठे ही खरीद सकते हैं मिनी की कारें। कंपनी ने शुरू किया है ऑनलाइन शॉप। दरअसल दोस्तों, मिनी इंडिया ने मिनी ऑनलाइन शॉप की शुरुआत की है। कस्टमर shop.mini.in पर जाकर ऑनलाइन से लेकर
लेकर अपनी ऑन रोड जर्नी शुरू कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर महज एक बटन के क्लिक से मिनी रेंज को देख सकते हैं, अपनी पसंद की मिनी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। साथ ही आप नजदीकी डीलर की जानकारी भी ले सकते हैं। बड़ी खबर, नाइजीरिया में दुष्कर्मियों की अब खैर नहीं, दोषी पाए जाने पर बनाया जाएगा नपुंसक। नाइजीरिया के कदूना राज्य के गवर्नर ने एक कानून पर दस्तखत किए हैं, जिसके तहत दुष्कर्म के दोषी करार दिए गए व्यक्ति को सर्जरी करके नपुंसक बना दिया जाएगा और 14 साल से कम उम्र की लड़की के साथ ऐसी घटना करने वालों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। अफ्रीका की सबसे घनी आबादी वाले देश नाइजीरिया में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए सबसे कठोर कानून बनाया गया है। बड़ी खबर आ रही है सुविधा को लेकर, ऐप के माध्यम से किसान अब ऑनलाइन खरीद सकेंगे बीज। पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ने सुविधा दी है। किसान भाई यहाँ पर वेबसाइट बताई गई है, इस लिंक पर क्लिक करके वर्चुअल मेला देख पाएंगे। साथ ही फार्म इनपुट मोबाइल से ऑनलाइन बीज खरीदने की सुविधा दी जाएगी। पंजाब को लेकर ये अपडेट है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर, क्रेडिट और डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। 30 सितंबर से लागू होंगे आरबीआई के नए नियम। 30 सितंबर 2020 से आरबीआई डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई नियम बदल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन, ऑनलाइन लेन देन और कॉन्टैक्टलेस कार्ड से लेन देन के लिए ग्राहकों को इसके लिए अलग से अपनी प्राथमिकता दर्ज करानी होगी। मतलब साफ है कि ग्राहकों को जरूरत है तो ही उसे ये सर्विस मिलेगी, यानी इसके लिए आवेदन करना होगा। आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि डेबिट और क्रेडिट कार्ड जारी करते समय अब ग्राहकों को घरेलू ट्रांजैक्शन की अनुमति देनी चाहिए। मतलब साफ है कि अगर जरूरत नहीं है तो एटीएम मशीन से पैसे निकालते और पीओएस टर्मिनल पर शॉपिंग के लिए विदेशी ट्रांजैक्शन की अनुमति नहीं दें। बैंकों को इस तरह के निर्देश जारी किए गए हैं। बड़ी खबर आ रही है क्रिप्टो करेंसी पर सख्ती, सरकार वर्चुअल करेंसी में ट्रेडिंग पर रोक लगाने के लिए बना सकती है नया कानून और इससे करीब 17 लाख भारतीय प्रभावित होंगे। क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लाने जा रही है। संसद में पेश करने से पहले इसे जल्द ही कैबिनेट में चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ब्लॉकचेन को प्रोत्साहित करने के पक्ष में, लेकिन सरकार क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग मामले पर राहत देने के मूड में नहीं है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग पर सख्ती बरतने के लिए नया कानून लाने पर काम कर रही है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सरकारी कर्मचारियों के लिए, इन सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती का फैसला। केरल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन कटौती को 6 महीने और आगे बढ़ा दिया है। अप्रैल से अगस्त तक के लिए 5 महीने की कटौती की अवधि समाप्त होने के बाद कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। मतलब अब 6 और महीने के लिए वेतन कटौती को मंजूरी दे दी गई है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मोदी सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए शुरू की नई स्कीम, 80% पैसा देगी सरकार। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के लिए एक और नई स्कीम की शुरुआत की है। अब आप ऑर्डर देकर अपनी खेती के लिए जरूरी मशीनरी यानी औजार बहुत ही सस्ते रेट पर घर मंगवा सकते हैं। आप अगर एग्रीकल्चर मशीनरी से जुड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो इससे हर साल लाखों की कमाई भी कर सकते हैं और इसके लिए 80% तक की आर्थिक सहायता सरकार की ओर से मिलेगी। और मोदी सरकार की इस स्कीम का नाम है कस्टम हायरिंग सेंटर। मतलब इसे हम कृषि यंत्र बैंक भी कह सकते हैं और इसमें किसानों को कई ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें वो चाहे जिस सेंटर से सस्ता और महंगा के हिसाब से किराए पर खेती किसानी में काम आने वाली मशीनें खरीद सकता है। मशीनरी का रेट जो होगा वो सरकार तय नहीं करेगी। यह सुविधा 5 से 50 किलोमीटर के बीच मिलेगी। इस योजना की और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है एसएससी एग्जाम को लेकर। जी हाँ, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी ने 21 जुलाई 2020 को जारी संशोधित परीक्षा कार्यक्रम में एक बार फिर संशोधन की घोषणा की है। आयोग के ताजा नोटिस में यह ऐलान किया गया है कि एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, जेई और स्टेनो परीक्षाओं के लिए नई तिथियों की घोषणा 4 दिन बाद यानी लगभग 22 सितंबर 2020 को की जाएगी। इन परीक्षाओं के लिए एसएससी नई परीक्षा की तारीखों का ऐलान करेगा। ये जानकारी भी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। आगे बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर राजधानी दिल्ली को लेकर, अंतरजातीय विवाह करने वालों के लिए आप सरकार का बड़ा ऐलान। दिल्ली के हर जिले में स्पेशल सेल बनेंगे। दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट को बताया है कि अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को पेश आने वाले खतरों से निपटने के लिए राजधानी के हर जिले में 15 स्पेशल सेल बनाए जाएंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है इंडिया की मोस्ट अवेटेड कार शुक्रवार यानी आज हो रही है लॉन्च। भारत की सबसे बहुप्रतीक्षित कारों में से एक किया सोनेट आखिरकार आज यानी शुक्रवार 18 सितंबर को लॉन्च होने जा रही है और इसके साथ ही इसकी बिक्री शुरू हो जाएगी। ये लोकप्रिय एसयूवी सेल्टोस और लग्जरी एमपीवी कार्निवल के बाद किया मोटर्स इंडिया का भारत में ये तीसरा उत्पाद होगा। बड़ी खबर आ रही है कोरोना में शिक्षा अब घर बैठे मिलेंगी। 11वीं और 12वीं की किताबें ऑनलाइन ऑर्डर कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ को लेकर ये अपडेट खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में अब घर बैठे ही 11वीं और 12वीं की किताबें मिल सकेगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन ऑर्डर करना होगा। निगम की ओर से एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय की पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी। और खास बात यह है कि सभी प्राचार्यों, शिक्षकों और छात्रों को डिपो से सीधे ही खरीदने पर 15% की छूट मिलेगी। छत्तीसगढ़ को लेकर ये खबर दी। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट ने फीस के लिए वक्त देने की याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है जिसमें कहा गया है कि देश भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे स्टूडेंट को ट्यूशन फीस के भुगतान के लिए समय में छूट मिलनी चाहिए। वहीं इस संबंध में बीसीआई और यूजीसी की ओर से दिशा निर्देश जारी
किए जाएं। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है, क्या जूम ऐप भी हो जाएगा बैन? जानेगा इस सवाल पर लोकसभा में सरकार ने क्या जवाब दिया है। क्या भारत में जूम ऐप भी बैन होने जा रहा है? एक के बाद एक चीन ऐप पर बैन के बाद ये सवाल कई लोगों के मन में उठ रहा है। अब केंद्र सरकार ने इस पर लोकसभा में अपना रुख साफ कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने एक सवाल के जवाब में कहा है, सरकार को जूम ऐप पर बैन लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। हालांकि राज्य मंत्री ने ये जरूर कहा है कि भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम ने जूम ऐप सहित अन्य वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के सुरक्षित और सुरक्षित उपयोग पर कई सलाह जारी की है। यदि यूजर इन बातों का ध्यान रखते हुए जूम ऐप का उपयोग करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। मतलब जूम ऐप को सरकार फिलहाल बैन नहीं कर रही है, लेकिन यूजर के लिए सावधानी बरतना जरूरी है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम अब बनारस हो गया है। केंद्र सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलने के बाद गुरुवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने स्वीकृति दे दी है और इसके बाद यूपी सरकार के लोक निर्माण विभाग ने इसको लेकर अपनी अधिसूचना भी जारी की है। आइए दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश को लेकर आई है। बिजली उपभोक्ता अब कनेक्शन नंबर बताकर दर्ज करा सकेंगे शिकायत। दरअसल बिजली कंपनी उपभोक्ताओं की कुंडली बना रही है और अब कनेक्शन नंबर बताते ही उपभोक्ता के घर की स्थिति ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस से नजर आएगी और इससे कंपनी को सीधे ही किस वितरण ट्रांसफार्मर से कौन कितनी बिजली उपयोग कर रहा है इसका हिसाब पता चल जाएगा। वहीं उपभोक्ता को बिजली बंद होने पर लाइन स्टाफ को पोल नंबर नहीं याद दिलाना होगा। कनेक्शन नंबर बताकर शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। अक्टूबर से प्रदेश भर के उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिलेगा। एमपी न्यूज अपडेट में आप देख पा रहे हैं मध्य प्रदेश को लेकर अपडेट था। अच्छा अगली बड़ी खबर आई है दोस्तों गूगल मीट को लेकर। गूगल मीट लेकर आया है नए फीचर्स। अब ब्लर होगा बैकग्राउंड और एक साथ दिखेंगे 49 लोग। गूगल ने अपने यूजर्स के लिए कुछ नए फीचर्स को रोल आउट किया है और इन नए फीचर्स में बैकग्राउंड को ब्लर करना और एक ही ग्रुप में 49 लोगों को जोड़ने के फीचर्स शामिल है। साथ ही बड़ी खबर आई है कंप्यूटर पर खतरनाक सॉफ्टवेयर डालने वाली 6 कंपनियों पर सीबीआई ने दर्ज किया मुकदमा। सीबीआई ने एक गिरोह का पर्दाफाश करके ऐसी 6 निजी कंपनियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जो कथित तौर पर एंटीवायरस के नाम पर लोगों के कंप्यूटर में हानिकारक सॉफ्टवेयर यानी मेलवेयर डाल देती थी। ये कंपनियां लोगों के कंप्यूटर में पॉपअप संदेश के रूप में सुरक्षा संबंधी फर्जी चेतावनी भेजती थी, जिसके बाद उपभोक्ता इनके झांसे में आकर अपने कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डाल लेता था जो वास्तव में कंप्यूटर के लिए हानिकारक होते थे। सीबीआई ने इस मामले के संबंध में नई दिल्ली स्थित सॉफ्टवेयर इन्फोटेक लिमिटेड और सबूरी टीएलसी वर्ल्ड वाइड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के परिसर पर छापेमारी की है। 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। प्रसिद्ध यूट्यूबर गोल्ड रॉक ने इस समस्या पर कई तरह के वीडियो बनाए हैं। अधिकारियों ने कहा कि कॉल सेंटर के रूप में कंप्यूटर ठीक करने के बहाने पीड़ितों को ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करने को कहा जाता था, तो इस तरह से धोखाधड़ियां की जाती हैं, आप देख सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर पंजाब मंत्रिमंडल में कई अहम फैसले। अब 30,000 वर्ग मीटर में बन सकेंगे निजी विश्वविद्यालय। पंजाब कैबिनेट ने गुरुवार को बहु कार्य क्षेत्र वाले विश्वविद्यालयों के लिए निर्धारित क्षेत्रफल की शर्त 50,000 वर्ग मीटर से घटाकर 30,000 वर्ग मीटर करने और एक ही कार्य क्षेत्र वाले विश्वविद्यालयों के लिए ये शर्त 20,000 वर्ग मीटर से घटाकर 10,000 वर्ग मीटर करने का फैसला किया है। द पंजाब प्राइवेट यूनिवर्सिटी पॉलिसी 2010 में संशोधन करने का फैसला भी किया गया है। साथ ही बड़ी खबर महाराष्ट्र को लेकर आ रही है। मराठा आरक्षण पर एससी के रोक के आदेश को चुनौती देगी उद्धव सरकार। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने दी जानकारी। महाराष्ट्र सरकार मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के आदेश को चुनौती देगी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने ये बात कही है। इसके अलावा बड़ी खबर में देख पा रहे हैं किसानों के लिए जरूरी खबर आई है। खरीफ फसल खरीदने की सरकारी तैयारी पूरी, 15 अक्टूबर तक करवा लें रजिस्ट्रेशन। मध्य प्रदेश में धान, ज्वार और बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए इस साल अभी तक 1395 रजिस्ट्रेशन केंद्र बनाए गए हैं और इन पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है जो 15 अक्टूबर तक चलेगा। गेहूं के बाद मध्य प्रदेश में अब खरीफ फसल के लिए सरकारी स्तर पर ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना के बढ़ते मामलों पर सख्त हुई मुंबई पुलिस। पूरे शहर में धारा 144 लागू की गई है। ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और खबर है कि आगामी 30 सितंबर तक ये बने रहेंगे और इस दौरान पुलिस ने सिर्फ अति आवश्यक काम और इमरजेंसी में ही बाहर निकलने की छूट दे रखी है। आपको मालूम ही होगा महाराष्ट्र देश में कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है। अच्छा अगली बड़ी खबर देख सकते हैं हिमाचल कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है। जयराम सरकार की एक सप्ताह में दूसरी बार मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। खबर है कि इस बैठक में स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। वही दोस्तों बड़ी खबर योगी सरकार का बड़ा फैसला, बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सेवकों का होगा समायोजन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्रामीण बेरोजगारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अगर ये ठीक तरह से लागू होता है तो हजारों बेरोजगारों को रोजगार के लिए समायोजित किया जा सकेगा। दरअसल यूपी सरकार ने बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सेवकों का पंचायतों में समायोजन करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा बड़ी खबर सीएम मनोहर लाल खट्टर का ऐलान, हरियाणा में अन्नदाताओं के लिए बनेगी किसान अदालत। चंडीगढ़ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि तीनों कृषि अध्यादेश के लागू हो जाने के बाद भी हरियाणा में मंडी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। फसल पहले की तरह
तरह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाएगी। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, रेनॉल्ट की सस्ती हैचबैक पर मिल रहा है 35,000 रूपए का डिस्काउंट। 4 महीने तक नहीं भरनी पड़ेगी EMI। अपनी कारों की बिक्री बढ़ाने के लिए रेनॉल्ट ने अपनी पॉपुलर हैचबैक क्विड पर ऑफर शुरू किया है, जिसमें ग्राहकों को 35,000 रूपए के बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर, सोनी एक्सपीरिया 5 सेकंड पावरफुल फीचर्स के साथ लॉन्च हो गया है। इस स्मार्टफोन में कई तरह के खास फीचर्स दिए गए हैं। शानदार गेमिंग एक्सपीरियंस भी ये फोन दे सकता है। 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज इसमें आपको मिलेगी। बड़ी खबर, अहमदाबाद से चलेंगी 3 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेनें। पश्चिम रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद से 3 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। 21 सितंबर से 5 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेनों के परिचालन का निर्णय लिया गया है और ये ट्रेनें अधिसूचित समय पर हम सफर टाइप रैंकों के साथ चलेंगी और पूरी तरह से आरक्षित होंगी। विस्तार से और जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा बड़ी खबर बिहार को लेकर आ रही है। बिहार में सरकारी आवास में रहने वाले कर्मचारियों के लिए बदले नियम। बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत राजपत्रित और अराजपत्रित कर्मचारियों व अधिकारियों को सरकारी मकान देने का नियम तय हो गया है। भवन निर्माण विभाग ने साफ कहा है कि अगर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नए नियम तय किए गए हैं, डिटेल आप देख सकते हैं। बड़ी खबर आ रही है, बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट को लेकर 214 पदों पर भर्ती की जा रही है। आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन प्रक्रिया 16 सितंबर से शुरू हो चुकी है। बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट bankofIndia.co.in पर आवेदन किया जा सकता है। वहीं बड़ी खबर, बिहार में किसान अब कैश के साथ साथ ऑनलाइन भी कर सकेंगे खाद की खरीद का भुगतान। बिहार के किसान भाई अब डेबिट कार्ड और फोन पे जैसे एप्लीकेशन से भी खाद खरीद पाएंगे, खाद खरीद का भुगतान कर पाएंगे। पीओएस मशीन से खाद की बिक्री तो पहले से हो रही है, लेकिन अब भुगतान भी ऑनलाइन होगा। हालांकि किसानों को परेशानी ना हो इसके लिए पुरानी व्यवस्था भी लागू रहेगी। साथ ही बड़ी खबर राजस्थान को लेकर आ रही है। राजस्थान में पंचायत चुनाव के चलते आचार संहिता को लेकर अपडेट आ चुका है। पंचायती राज संस्थाओं के 4 चरणों में संपन्न होने वाले आम चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही राजस्थान के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आइए दोस्तों अब जान लेते हैं लेटेस्ट गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट को लेकर। सोने चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले ही सोना चांदी सस्ता होने लगे हैं। 17 सितंबर 2020 को देश भर के सराफा बाजारों में सोने चांदी के हाजिर भाव इस प्रकार है। सोना 51,511 रूपए प्रति 10 ग्राम पर और चांदी 65,218 रूपए प्रति किलोग्राम के भाव पर रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के मुताबिक ये डेटा अपडेट आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। उम्मीद आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।